1 जनवरी की सर्द रात रमेश अपनी पत्नी रीता संग एक दोस्त के यहाँ हुई नए साल की पार्टी से लौट रहा था। बाहर बड़ी ठंड थी। दोनों पति पत्नी कार से वापस घर की ओर जा रहे थे। तभी सड़क किनारे पेड़ के नीचे पतली पुरानी फटी चिथड़ी चादर में लिपटे एक बूढ़े भिखारी को देख रमेश का दिल द्रवित हो गया। उसने गाड़ी रोकी। पत्नी रीता ने रमेश को हैरानी से देखते हुए कहा, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी आपने? वह बूढ़ा ठंड से कांप रहा है रीता, इसलिए गाड़ी रोकी। तो रमेश बोला, अरे यार, गाड़ी में जो कंबल पड़ा है ना, उसे दे देते हैं। क्या, वो कंबल? रमेश जी, इतना महंगा कंबल आप इसको देंगे? अरे वह उसे ओढ़ेगा नहीं बल्कि उसे बेच देगा, ये ऐसे ही होते हैं। रमेश मुस्कुराकर गाड़ी से उतरा और कंबल डिग्गी से निकालकर उस बुजुर्ग को दे दिया। रीता बहुत गुस्से में आ गई। दोनों फिर घर की ओर चल पड़े। अगले दिन भी बड़े गजब की ठंड थी। आज भी रमेश और रीता एक पार्टी से लौट रहे थे तो अचानक रीता ने कहा, चलिए रमेश जी, एक बार देखें कल रात वाले बूढ़े का क्या हाल है। रमेश ने वही गाड़ी रोकी और जब देखा तो बूढ़ा भिखारी वहीं था, मगर उसके पास वह कंबल नहीं था। वह अपनी वही पुरानी चादर ओढ़े लेटा था। रीता ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था कि वो कंबल उसे मत दो, इसने जरूर बेच दिया होगा। दोनों कार से उतरकर उस बूढ़े के पास गए। रीता ने व्यंग करते हुए पूछा, क्यों बाबा, कल रात वाला कंबल कहाँ है? बेचकर नशे का सामान ले आए क्या? बुजुर्ग ने हाथ से इशारा किया जहां थोड़ी दूर पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी जिसने वही कंबल ओढ़ा हुआ था। बुजुर्ग बोला, बेटा, वह औरत पैरों से विकलांग है और उसके कपड़े भी कहीं कहीं से फटे हुए हैं। लोग भीख देते वक्त भी गंदी नज़रों से देखते हैं, ऊपर से इतनी ठंड। मेरे पास कम से कम ये पुरानी चादर तो है। उसके पास कुछ नहीं था तो मैंने कंबल उसे दे दिया। रीता हतप्रभ सी रह गई। अब उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो धीरे से आकर रमेश से बोली, चलिए घर से एक कंबल और लाकर बाबा जी को भी दे देते हैं। दोस्तों, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि उसने आपको देने वाली की श्रेणी में रखा है। अतः जितना हो सके ज़रूरतमंदों की मदद करें। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। शास्त्रों में धन की 3 गति बताई गई है, उत्तम, मध्यम और अधम। गरीब, असहाय और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना धन की उत्तम गति है। अपने और अपने परिवार के सात्विक उपभोग के लिए धन खर्च करना धन की मध्यम गति है। अगर ये दोनों नहीं कर पाए तो अंततः धन किसी न किसी प्रकार से नष्ट हो ही जाता है और यही धर्म की अधम अर्थात तीसरी गति है। इसलिए जब तक इस संसार में है, गरीब और असहाय लोगों की मदद करें।